वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं कुछ ट्रिक और टिप्स यूज़ करने वाली हूँ जो कि जीके में याद करने में हमें आसानी होती है। तो ये देखिए, ये मैंने एक जीके की जो है मैंने एक फ़ाइल बनाई है ताकि मैंने एक नक्शा खोल के और वहाँ पे यूएसए में और कनाडा में और साउथ अफ्रीका में जो जो जहाँ जो भी चीज़ें थी वो मैंने इसको लाइन में लिख दी और लाइन में लिखने के बाद मैंने इसको कॉपी करके साइड पर रख दिया ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो और ये वाला एरिया तो मुझे क्लियर हो। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है नेक्स्ट हैं वो आप अपनी पिक्चर यहाँ पे यूज़ करके आप उसे याद कर सकते हैं। अब ये है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन की आप यहाँ पे पिक्चर रखेंगे तो आपके जहन में एक पिक्चर याद रहेगी जो है सर आगा खान की। तो आप यहाँ पे इजीली पिक्चर के ज़रिए भी अपने एमसीक्यूज़ को माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज़। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है खलीकुज़्ज़मान। तो यहाँ पे खलीकुज़्ज़मान की मैंने पिक्चर लगा दी है ताकि मुझे पिक्चर से भला याद हो जाए अपने जहन में। ये ट्रिक्स मैंने यूज़ की हैं, आप चाहें तो इसे इन्हांसमेंट लगा सकते हैं, कोई ऐसी एक्सटेंशन लगा सकते हैं। उसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब लेक की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नक्शा पुट किया है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें है डी ऑप्शन करेक्ट है विच इज़ कैप्शियन सी। अब कैप्शियन सी बीच में आप देख सकते हैं पिक्चर को जूम करके। पिक्चर को जैसे ही जूम करते हैं तो ये है कैप्शियन सी। अब आपको दिख गया है कि ये कैप्शियन सी रशिया के साइड पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़। तो यहाँ पे भी लेक जो है सुपीरियर एक करेक्ट आंसर है जिसको हम जूम करके देखते हैं। तो जूम करने के बाद यहाँ हमें कनाडा के नीचे आप देखें लेक सुपीरियर जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर वाले हिस्से में है। बीच में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में लेक है, लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सिकंदर मिर्ज़ा इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान ऑन। तो ये 7 अक्टूबर 1958। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा देखे कि सेकेंड मार्शल लॉ कब लगी थी इम्पोज इन पाकिस्तान 25 मार्च 1969 बाय। तो यहाँ पे जैन याह्या खान जिसकी मैंने पिक्चर लगा ली है। थर्ड मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान इम्पोज बाय जैन ज़ियाउल हक ऑन। तो यहाँ पे ज़ियाउल हक ने कब लगाई थी मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977। तो यहाँ पे पिक्चर के ज़रिए जो है हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ बना सकते हैं जिससे हमें हेल्प हो और हमें पिक्चर के थ्रू एक क्लू मिल जाए ताकि हम आराम से जो अपना करेक्ट आंसर हो उसे फॉलो कर सकें। सेकंड पे आ जाते हैं तो फोर्थ मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान ऑन 12 अक्टूबर 1999 बाय। तो यहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे उनकी मैंने यहाँ पे साइड पे पिक्चर लगा दी है ताकि ये हमें क्लू याद रहे। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो प्लैनेट जो होगा वहाँ उसकी पिक्चर लगा देंगे। तो ए वीनस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे नेपच्यून है। तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर जिसकी मैंने पिक्चर साइड पे लगा दी है। उसके बाद विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट अमंग द 8th प्लैनेट। तो यहाँ पे वीनस आएगा। वीनस की मैंने साइड पे लिख दी है। अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हो या कोई ऐसी क्लू हो जो आपको याद रखनी हो तो आप उस पिक्चर पे भी क्लू कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द वाटरी प्लैनेट। तो यहाँ पे अर्थ जो है उसे कहते हैं वाटरी प्लैनेट। अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन। तो यहाँ पे 23 मार्च 1956 जो कि यहाँ पे मैंने लगा दी है। और फिर है कि सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन 8 जून 1962। तो यहाँ पे दोनों मैंने कॉन्स्टिट्यूट की डेट्स और उसके अलावा फर्स्ट कब हुआ सेकेंड कब हुआ उनकी पिक्चर्स लगा दी है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन। तो यहाँ पे 14 अगस्त 1973। और यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है और कोट भी किया है साइड में। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ को याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नोट्स के सूरत में भी याद कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्रॉप्स के बारे में। हाउ मेनी क्रॉप्स सीज़न आर इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे रेशो जो है 2। देयर आर 2 जो है सीज़न जो हैं वो होती हैं राबी क्रॉप्स होती हैं, जिनमें राबी क्रॉप्स में वीट, ग्राम्स, पीस, लिनसीड्स, मस्टर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ राबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। अक्टूबर दिसंबर टू अप्रैल में। उसके अलावा इज विच क्रॉप्स आर सोन इन राबी क्रॉप्स। तो ऑल ऑफ देम, जिसमें तंबाकू, रेप सीड वगैरह जो भी होती हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट व्हेन द पीरियड ऑफ खरीफ
क्रॉप्स स्टार्टेड एंड व्हेन एंड, तो यहाँ पे अप्रैल टू जून और अक्टूबर टू सितंबर। विच क्रॉप्स आर द सोन इन द खरीफ सीजन, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट इज अबाउट नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लूनर इक्लिप्स। नमाज खसूफ है जो कि लूनर इक्लिप्स के जो है दौरान पढ़ी जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इज़ नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द, तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स है। लूनर इक्लिप्स में नमाज खसूफ और सोलर इक्लिप्स में नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। नेक्स्ट इज़ अबाउट हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पे वाशिंगटन आएगा। वाशिंगटन डीसी, तो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी की जो है मैंने पिक्चर लगा दी है। उसके अलावा हेड क्वार्टर ऑफ द एशिया डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पे मनीला आएगा जहाँ पे एक करेक्ट आंसर है और यहाँ पे मैंने उसकी पिक्चर लगा दी है। इस तरीके से ज़्यादा आसान रहता है। उसके अलावा आ जाते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पे जिद्दा ए इज़ द करेक्ट आंसर, वहाँ मैंने पिक्चर लगा दी है। हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन सेंटर बैंक इन, तो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि मैंने पिक्चर साइड पे लगा ली है। तो ये पिक्चर से आप अपनी क्लू को जान के आप अपने राइट आंसर्स देख सकते हैं। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 2AH, तो यहाँ पे मैंने फास्टिंग की एक पिक्चर लगा ली है। ज़कात बिकम द फ़र्ज़ इन, तो यहाँ पे 2 हिजरी, तो यहाँ पे मैंने ज़कात का लगा दिया। 5 पीरियड्स आर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन, तो यहाँ पे 10 हिजरी, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स इनको शो कर ली हैं। उसके अलावा 5 पीरियड्स वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन, तो यहाँ पे 10 हिजरी, ये मैंने बताया आप लोगों को। पिक्चर एजेंट शो हो रही है। जिदा बिकम मैंडेटरी इन विच हिजरा, तो यहाँ पे 2 जो है हिजरा आएगा, जिसे कहते हैं AH, 2AH, A is the correct answer. नेक्स्ट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड, तो यहाँ पे जोलॉजी आएगा, तो यहाँ पे मैंने साइड पे एनिमल्स लगा दिए। द ब्रांच ऑफ जोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी, तो यहाँ पे मैंने बर्ड्स की जो है पिक्चर वगैरह लगा ली हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम जो है बर्ड्स की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी, यहाँ पे मैंने इंसेक्ट्स की पिक्चर लगा दी है। इस पे आ जाते हैं द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैमल्स इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे मैमोलॉजी आ जाएगा, जिसमें सारे बर्ड्स जो मैमोलॉजी कहते हैं वो पिक्चर मैंने लगा दी है। तो इसके अलावा आ जाते हैं हाउ मैनी मक्की सूराज इन द होली कुरान, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देती है, ऊपर मैंने बी पे 86 लिख दिया है। अब आप डिस्क्रिप्शन में फर्दर जो है मक्की और मदनी कितनी सूरतें हैं क्या नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट हाउ मैनी मदनी सूराज इन होली कुरान, तो 28 है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन नीचे मौजूद है, आप अगर चाहें तो रीड फर्दर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड फॉर, तो यहाँ पे रैन इज़ द करेक्ट आंसर। नमाज इस्तिस्का जो है वो रैन जब हो रही होती है तो उसके लिए दुआ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि नमाज खसूफ क्या होती है और नमाज कसौफ क्या होती है। तो ऐसी नमाज जब चाँद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाए इसे नमाज कसौफ कहते हैं। नमाज कसौफ ऐसी नमाज जो सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाए तो ऐसे नमाज को कसौफ कहते हैं। इस तरीके में आप उर्दू भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर आई वॉज बिगिन इन, तो 1940, यहाँ पे मैंने पिक्चर को मेंशन कर दिया है। पिक्चर 1940 टू 1980 तक का वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है वर्ल्ड वॉर आई वाज एंड, तो 1980, अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो दोनों MCQs आराम से बन गए। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 कब बिगिन हुआ था, तो 1939, फिर ख़त्म एंड कब हुआ था, तो 1945। तो यहाँ पे साइड में आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1930 से शुरू होकर 1945 तक चला था, और पिक्चर में मैंने मेंशन करके इसको फर्दर ईजी कर दिया है, तो आप MCQs को ऐसे रट्टा नहीं लगा सकते। उसके अलावा द फर्स्ट मस्जिद मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, तो मस्जिदुल हराम, और मस्जिदुल हराम की मैंने पुरानी जो है वो पिक्चर लगा दी है ताकि हम लोगों को ईजिली याद रहे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, तो यहाँ पर मस्जिद कुबा आ जाएगा। मस्जिद कुबा की मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, वो भी आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो वो है सलात इस्तिखारा इज़ ऑफर्ड फॉर द कमिंग हाजात, हम कमिंग हाजात के लिए जो है इस्तिखारा करके हम देखते हैं, ये हमें पता है। उसके अलावा सलात हाजात इज़ ऑफर्ड फॉर, तो यहाँ पे प्रिविलिंग हाजत, तो यहाँ पे मैंने वो भी इसका ऑप्शन लगा के और दुआ की पिक्चर लगा दी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सलात
खौफ इज़ ऑफर ड्यूरिंग द, तो यहाँ पे सलाते खौफ जो है वो हम वॉर के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम जंग वगैरह के लिए होते हैं तो हम यहाँ पे सलाते खौफ जो है वो पढ़ते हैं। आ जाते हैं कुछ जनरल नॉलेज की तरफ। तो जनरल नॉलेज में जो है आप पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ें, फिर टोटल उनकी क्वांटिटी के बारे में पढ़ें, फिर उनके नेम्स के बारे में पढ़ें, फिर उसके MCQs इस तरीके के बनाएं कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे 7 इज़ द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ द ओशन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, B इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नंबर 3 है विच वन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे पैसिफिक आ जाएगा जो कि B इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 4 पे आ जाते हैं, वो है विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, एरेटिक आ जाएगा। नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। किसी और GK के पोर्शन को हिट करके और यहाँ पे फिर इस तरीके से बना सकते हैं, विच कंट्री बिल्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, तो यहाँ पे चाइना आ जाएगा। विच कंट्री हैज़ द ओपन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज, तो यहाँ पे वियतनाम आ जाएगा। उसके अलावा जो है विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क, तो यहाँ पे सिंगापुरियन आ जाएगा। विच कंट्री बिल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट बिटकॉइन सिटी, तो यहाँ पे एल सल्वाडोर आ जाएगा। उसके अलावा विच कंट्री इज़ द गोइंग टू बिल्ड द लार्जेस्ट फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, तो यहाँ पे साउथ कोरिया आ जाएगा। विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैंटिलीवर, तो यहाँ पे दुबई आ जाएगा। विच कंट्री बिल्ड द लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर, तो यहाँ पे चाइना आ जाएगा। विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड टालेस्ट टिम्बर टावर मिजोस टावर, तो यहाँ पे नॉर्वे आ जाएगा। मिजोस टावर टालेस्ट टिम्बर जो है वो है नॉर्वे। बेसिक जनरल नॉलेज की तरफ आ जाते हैं, तो ऊपर मैंने कुछ जो है वो कोटेशन वगैरह दे दी हैं कि क्या क्या है, कल्चर, स्पोर्ट और करंट अफेयर वगैरह। तो जनरल नॉलेज मल्टीपल चॉइस क्विज आंसर, तो यहाँ पे हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्टिक्स आर स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे 9000 आ जाएगा। और उसके बाद है नंबर 2 अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल्स स्पीक चाइनीज़ लैंग्वेज, तो 1 बिलियन पीपल जो है वो चाइनीज़ जो है लैंग्वेज बोलते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पे आ जाएंगे, तो नंबर 3 इज़ अबाउट द लैंग्वेज विद द रिचेस्ट वोकैबुलरी इज़, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज मोर देन वर्ड्स, तो यहाँ पे 4 जो है लग 50,000 आ जाएगा। नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 5 इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज इज़, तो यहाँ पे तमिल आ जाएगा जो कि नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 6 इज़ विच बुक हैज़ बीन प्रिंटेड इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ दिस स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे द बाइबल। तो बाइबल ऐसी बुक थी जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में जो है प्रिंट करवाया गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी यहाँ पे ट्रिक और टिप्स मिली होंगी। इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाकर और मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।